इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा जो चला हुआ है वो है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसको बचाने को लेकर। जैसे ही 20 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से डिसीजन आता है कि जो 100 मीटर हाइट तक की जो श्रृंखलाज है उन पर कहीं ना कहीं जो मानव उपयोग के लिए वो उपयोग हो सकती है, उसके बाद लगातार जो पर्यावरण प्रेमी है लगातार अरावली को बचाने की मुहिम लगातार छेड़े हुए, और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट डाली गई है जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है। आखिर किस तरह से, क्योंकि तमाम जो पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि इस तरह का फैसला एग्जीक्यूट किया गया तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और उसका सीधा खामियाजा यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। उसके चलते जिस तरह की कई जगह हमने देखा है कि जिन देशों में थार से बचने के लिए जो ग्रीन वॉल बनाने की बात हो रही है, ऐसे में सबसे जरूरी है जो हमारे पास पहले से उपलब्ध संसाधन है, पर्वत श्रृंखलाएं है, उनको रोका जाए। क्योंकि गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है और एक बड़ा हिस्सा करीब 80% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। जानकारों का यहाँ तक कहना है कि यदि ये 100 मीटर वाली कंडीशन लागू की गई तो 80% जो अरावली श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई दिखाई देंगी। पिछले दिनों एक रिसर्च भी सामने आई थी जिसमें लगातार जिस तरह से जो मानव उपयोग में लाई गई लगातार अरावली का क्षेत्र घट रहा है। ऐसे में जरूरी है कि उसको बचाया जा सके। तमाम जो पर्यावरण प्रेमी है लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर है। ऐसे ही हमारे साथ एक पर्यावरण प्रेमी मौजूद है, वो दिल्ली से लेकर जो रायसीना हिल तक जो अरावली श्रृंखला जाती है वहां से लेकर माउंट आबू तक पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि अरावली को बचाया जा सके। उनसे ही जानते हैं आखिर उनका क्या मकसद है और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको कहीं ना कहीं पैदल मार्च निकालना पड़ रहा है। सर पहले क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम पर्वतारोही नवदीप बाजिया है। मैं फतेहाबाद जिले का रहने वाला हूं और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और अरावली संरक्षण में किस अभियान में जुड़ा हुआ हूं पिछले 3 दिनों से। सर क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि आपको बचाने के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है और कब से आपने यात्रा शुरू की थी? सर अरावली बचाने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी 20 तारीख को लगभग 11:30 बजे सुबह राष्ट्रपति भवन से लेकर, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और अरावली बचाने का मुद्दा ये है सर कि अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है सर, और इसने आज तक हमें जो कुछ दिया है वो हम कभी भुला नहीं सकते सर। इसके कारण भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ से कई नदियाँ नाले निकलते हैं और कई जीव जंतु रहते हैं। तो इसीलिए हम अरावली को बचा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सबसे मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है सर? सबसे पहले है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सर पानी, पानी के बाद खाना है। अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो फिर बाकी चीज़ों का क्या यूज़ होगा सर? तो इसीलिए हम अरावली संरक्षण अभियान से जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रयास करेंगे सर। और आपने बताया कि आप पर्वतारोही हैं, तो आपको क्या आन पड़ी कि आप ही इसे बचाने निकले? बाकी लोग भी थे, वो भी आ सकते हैं, आप अकेले ही चल पड़े पैदल? सर मन तो सभी का करता है, जो मनोबल बना लेता है वो चल पड़ता है सर। पर्वत आरोही हूँ, पर्वतों से प्यार है, औरों को भी प्यार है सर, बहुत लोगों को प्यार है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे मेरा मोटो था सर, वो मोटो था सेव द अर्थ। तो सेव द अर्थ में मैं बस यही है सर कि पर्यावरण अच्छा मिले, पेड़ पौधे रहें, जल का स्तर अच्छा हो, पशु पक्षी देखने को मिले। क्योंकि सर ये पृथ्वी जो ग्रह है वो सभी जीव जंतु मनुष्य का सभी का है सर। तो हमें सबको एक साथ रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है सब। तब हमने सर अरावली अभियान संरक्षण में हिस्सा लिया और जहाँ तक बन पड़ेगा कोशिश करेंगे सर अरावली बचाने के लिए सर। हमने पिछले कई रिपोर्ट में देखा कि दिल्ली में लगातार AQI का स्तर लगातार बढ़ा है और एक बड़ी वजह बात है जो थार जो रेगिस्तान से बचाने का काम करता है अरावली श्रृंखला दिल्ली को। यदि ऐसा हुआ जिस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, कितना प्रभाव पड़ेगा? आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर जो आप दिल्ली का AQI बता रहे हो सर, अब मान लो कि वो 500 पर है, अगर अरावली खत्म हो गई तो वो कुछ महीनों में ही डबल हो जाएगा सर। सर आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कुछ कंट्रियां ग्रीन लाइन बना रही हैं, वो सर मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा चाइना में भी थार है उस टाइप का, वहाँ लोगों ने ऐसी हरियाली की श्रृंखला बना दी है ताकि वो थार आगे ना बढ़ पाए। और ये सर जो ये मुद्दा है सर ये राजस्थान का नहीं है, 80-85% अरावली राजस्थान में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सपोर्ट मिलता है। अगर अरावली खत्म हो गई तो हिमालयाज की जो लेन है, आउटर हिमालयाज की या उसके बाद में बड़े हिमालयाज हैं, उनको इनका भी बचाव करता है। मान लो सर कि एक गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है, जैसे हमारे यहाँ से धूल की या मानसून की तूफानें आएंगी तो वो हिमालय पे लगेंगी तो उसमें हिमालय का भी प्रभाव पड़ेगा। अब अगर गाड़ी एक फुल स्पीड में जा रही है, रास्ते में अरावली एक ब्रेकर का काम कर रही है सर, गाड़ी को स्लो कर रही है, फिर वो जा रही है, ऐसे बचाव कर रही है सर।
अरावली के बहुत बेनिफिट है सर। एक अभी आप वो दिखा रहे थे, कुछ दिखा रहे थे, उसमें क्या लिखा है, एक बार प्लीज एक बार दिखाएंगे। क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से लोगों को? देखिए, ये जो युवक है दिल्ली से जो निकले हैं जाने के लिए माउंट आबू, जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सेव अरावली हिल्स। मकसद ये है क्योंकि जो पर्वतारोही होते हैं उनको सबसे ज्यादा वो जानते हैं आखिर कितने जरूरी है जी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो पर्वत श्रेणियां हैं, और अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। ऐसे में इनको पता है कि आखिर जिस तरह से कहीं ना कहीं ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे किस तरह से तमाम जो जैव विविधता है उस पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कड़ाके की ठंड के बीच में ये युवा कहीं ना कहीं अरावली को बचाने के लिए निकले हैं। ऐसे में इनकी मुहिम कितनी रंगलाती है ये तो आने वाले समय में देखने होगा, लेकिन जरूरी है कि अरावली को बचाया जाए ताकि पूरे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचाया जा सके, और कहीं ना कहीं मानव जाति को जिस तरह से लगातार विकास के नाम पर अंधाधुंध ये कटाई हो रही है और तमाम जो नेचर के साथ छेड़खानी हो रही है उसको रोका जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।